हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th की फिजिक्स में लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था पिछली क्लास में। तो पहले हम रिकॉल करते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। तो सबसे पहले हमने लाइट की डेफिनेशन पढ़ी थी दैट लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कैन बी सीन बाय ह्यूमन बींग्स। यानी एक ट्रांसवर्स वेव होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको ह्यूमन बींग्स देख सकते हैं। ट्रांसवर्स वो वेव होती हैं जिनमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली मूव करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। वेव का जो डायरेक्शन है पार्टिकल उसके परपेंडिकुलरली मूव करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनती है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि लाइट का नेचर ड्यूअल होता है। ये वेव की फॉर्म में भी होती है और कभी ये पार्टिकल की फॉर्म में होती है। ठीक है, इसके बाद हमने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी दैट बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ओपेक सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट जब किसी सरफेस से टकराती है तो सरफेस से टकराने के बाद वो वापस उसी तरफ लौट आती है जिधर से वो आई थी, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और ओपेक सरफेस वो होती है जिसके दूसरी तरफ हमें दिखता नहीं है। ठीक है, तो ओपेक सरफेस लाइट को दूसरी तरफ नहीं जाने देती है। तो इसलिए जब लाइट किसी ओपेक सरफेस से टकराती है तो वो टकराकर वापस बाउंस बैक हो जाती है। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अगर सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है, पॉलिश्ड है लाइक अ मिरर, तो लाइट टकराकर जब आएगी तो जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो सब पैरेलल होंगी, और जब लाइट रेज पैरेलल रिफ्लेक्ट होंगी तो उसकी एक इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, इसीलिए हम मिरर के सामने जब खड़े होते हैं तो हमारी एक इमेज बनती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रफ सरफेस है तो लाइट टकरा के जब हर डायरेक्शन में जाती है तो वो पैरेलल नहीं होती हैं। तो इसलिए जब लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमने पढ़े लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले हमने उसकी टर्म्स पढ़ी। ठीक है, तो एक जो मिरर होता है उसकी पॉलिश सरफेस को हम शेडेड पार्ट से बताते हैं, और जो लाइट रे आके टकराती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, जो भी लाइट रे आई टकराई किसी पॉइंट पर उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, यानी लाइट इज इंसिडेंट एट सम पॉइंट, और वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अगर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो उसको हम कहते हैं नॉर्म, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन। ठीक है, ये लाइन हम इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हम कंपेयर कर पाएँ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल्स को। ठीक है, और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टकराने के बाद जब लाइट रे बाउंस बैक होती है तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, नाउ इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ पढ़ा दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी ये एक ही प्लेन में होते हैं। अगर इंसिडेंट रे किसी एक प्लेन में है तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने सेकंड लॉ में पढ़ा दैट एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, यानी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाएगी। ठीक है, ये तब होगा जब बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस हो लाइक अ मिरर, तब ऐसा होगा। इसलिए वहाँ पर जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तभी इमेज बनेगी, क्लियर एक शार्प इमेज बनेगी। तो ये सेकंड लॉ जो है वो है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। इसके बाद हमने देखा कि एक प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। तो एक ऑब्जेक्ट होता है जो मिरर के सामने रखा जाता है जिसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वहाँ से एक लाइट इंसिडेंट होती है किसी पॉइंट पर और रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, फिर उसी पॉइंट से हम दूसरी लाइट रे लेते हैं जो किसी दूसरे पॉइंट पे इंसिडेंस है और वो भी रिफ्लेक्ट होती है। अब ये जो दोनों लाइट रेज हैं ये जब रिफ्लेक्ट होती हैं
तो जो ऑब्जर्वर है उसको ऐसा लगता है, उसका ब्रेन को इस तरह का इंटरप्रिटेशन होता है कि दीज लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर, कि दोनों लाइट रेज मिरर के पीछे वाले किसी पॉइंट से आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी आईज को केवल स्ट्रेट लाइन में ही दिखता है, मुड़ती हुई लाइट रेज उसको नहीं दिख पाएंगी। तो हमारा ब्रेन इस तरह से कुछ हमें इमेजिन करवाता है कि लगता है कि लाइट रेज पीछे से आ रही हैं। तो ये दोनों लाइट रेज जो आ तो ओ से रही थी और मिलती हुई दिखती हैं आई पर, ठीक है। ये दोनों लाइट रेज आ तो रही थी ओ से, पर हमें ऐसा लगता है कि ये आ रही हैं आई से, क्योंकि ये हमें वहाँ पे मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। दिस इज ऑप्टिकल इल्यूजन। तो लेकिन इस इल्यूजन की वजह से जो ओ है वो हमें आई पर नज़र आता है और उसको हम कहते हैं उसकी इमेज। तो इन दिस वे इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। तो अभी तक हमने पढ़ा प्लेन मिरर्स के बारे में, लेकिन जो क्लास 10th में ये जो चैप्टर है लाइट, इसमें हमें मेनली पढ़ना है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो जैसा कि हमें स्फेरिकल मिरर्स के नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे मिरर जो स्फेयर की शेप में होते हैं उनको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो एक ग्लास की बॉल को आप इमेजिन कर सकते हो। एक ग्लास की जो बॉल होती है, तो हम बात कर रहे हैं एक होलो ग्लास स्फेयर की। तो उसकी अगर हम किसी सरफेस को कट कर दें तो वो होगा स्फेरिकल मिरर, लेकिन कब? जब हम उसको पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। यानी एक ग्लास स्फेयर है, उसकी एक सरफेस को कार्व्ड आउट करना है, फिर उसको पॉलिश करना है, तो फिर ये बन जाएगा एक स्फेरिकल मिरर। तो इस तरह से एक स्फेरिकल होलो जो बॉल है उसमें से हमने उसका एक पार्ट कट करके बाहर निकाल दिया है, ठीक है। ये जो शेडेड रीजन हमने दिखाया ये वो है जिसको हम हटा चुके हैं बॉल का वो पार्ट, ठीक है। अब अगर इसको मिरर बनाना है, अभी तो जस्ट ये एक स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट है, अगर इसको मिरर बनाना है तो इसको हमें पॉलिश करना पड़ेगा। अब पॉलिश करने के लिए हमारे पास दो सरफेस हैं। जो बाहर निकली सरफेस है उसको हम कहते हैं बल्जिंग आउट सरफेस, और जो अंदर मुड़ी सरफेस है उसको हम कहते हैं बेंट इन सरफेस, ठीक है। तो एक स्फेरिकल मिरर में दो सरफेस होती हैं, बल्जिंग आउट और बेंट इन। अब हम दो सरफेस हैं हमारे पास पॉलिश करने के लिए, तो हम किस सरफेस को पेंट करते हैं इस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का मिरर फॉर्म होगा। तो जब हम बल्जिंग आउट सरफेस को पॉलिश करते हैं तो ये पॉलिश सरफेस लाइट को पीछे जाने से रोकती है, ठीक है, और इसलिए रिफ्लेक्शन जो है उसके लिए जगह बचती है हमारे पास अंदर की तरफ। तो बाय कन्वेंशन हम लाइट को हमेशा लेफ़्ट साइड से आता हुआ दिखाते हैं, ठीक है। तो बल्जिंग आउट सरफेस अगर पॉलिश है तो लाइट आएगी लेफ़्ट साइड से और मिरर के अंदर वाले पार्ट जिसको हम कहते हैं बेंट इन सरफेस वहाँ से टकराएगी। इसलिए व्हेन बल्जिंग आउट सरफेस इज पॉलिश्ड देन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट बेंट इन सरफेस, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि ये जो बेंट इन सरफेस है उसकी शेप एक केव की तरह है, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप के मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों। तो जब एक स्फेरिकल मिरर की बल्जिंग आउट सरफेस पॉलिश्ड हो और उसमें रिफ्लेक्शन होता हो बेंट इन सरफेस को, उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कॉनकेव मिरर। A spherical mirror in which bulging out surface is polished and reflection takes place at bent-in surface is called a concave mirror. So this is the actual photograph of a concave mirror. We use it as a shaving mirror.
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स ऑफ कॉनकेव मिरर। ये वो मैथमेटिकल टर्म्स हैं, वो नाम हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो पहले हम इन नामों को देखें ताकि हम आगे रूल्स में और इमेज फॉर्मेशन में उनको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उसका जो मिड पॉइंट होता है, उसका जो सेंटर होता है, उसको हम कहते हैं पोल। ठीक है, और यही इसकी डेफिनेशन है। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। पोल को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। उस स्फेयर के सेंटर को जिससे हमने मिरर को काट कर निकाला है, हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इसकी डेफिनेशन है। द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली एक इमेजिनरी लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। So this is the definition of principal axis. That line joining the center of curvature and pole is called principal axis. The distance between center of curvature and pole is called radius of curvature. Radius of curvature is represented by capital R. तो बच्चों, जो C और P के बीच की डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। CP का मिड पॉइंट एक स्पेशल पॉइंट है जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये पॉइंट स्पेशल इसलिए है क्योंकि सारी पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रेज आएंगी और मिरर से टकराएंगी वो सब प्रिंसिपल फोकस से पास होती हैं। So this is the definition of principal focus, a point on principal axis from where all the rays which are parallel to the principal axis passes through after reflection। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट जहाँ से सारी पैरेलल रेज पास होती हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, ये डेफिनेशंस हैं इन सब टर्म्स की जिनको हम यूज़ करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सब डेफिनेशंस को नोट कर सकते हैं और ये सब आपको याद होनी चाहिए। So our next topic is important rays for concave mirror, also known as rules for obtaining images। तो बच्चों, जब किसी मिरर के सामने हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो लाइट का सोर्स है, जो भी कमरे में या तो ट्यूब लाइट है या सनलाइट आ रही है, तो उस लाइट के सोर्स से ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रेज आके गिरती हैं और ये लाइट रेज ऑब्जेक्ट से टकराकर मिरर पर जाती हैं, मिरर पर इंसिडेंट होती हैं, फिर वो मिरर से टकराकर अगेन रिफ्लेक्ट होती हैं और अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाती हैं। तो देयर आर मिलियंस ऑफ रेज विच कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से टकराकर बहुत सारी रेज जाती है, मिरर पर टकराती है। तो इतनी सारी रेज को तो हम नहीं बना सकते, लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट रेज हैं, कुछ ऐसी स्पेशल रेज हैं जिनके बारे में हमें पता है कि वो कहाँ से पास होती हैं। तो अगर हम उन पॉइंट्स को याद रख लें और उन स्पेशल रेज को याद रख लें तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी ये रे डायग्राम बनाकर बता सकते हैं। ठीक है, तो यही वो इंपॉर्टेंट रेज हैं कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर को रे डायग्राम में हम इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, 3D में बताने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डायग्राम को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते हैं। तो हमें कॉनकेव मिरर को इस तरह से बनाना है। बस ध्यान रखो, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और कॉनकेव में बस ध्यान रखो बल्जिंग आउट सरफेस पॉलिश होगी। ठीक है, और बेंट इन सरफेस पे होगा रिफ्लेक्शन, यहाँ से टकरा के लाइट वापस आएगी। तो बस इस तरह से हमें ये रे डायग्राम में कॉनकेव मिरर को बनाना है।
तो इस तरह से किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आती है और ये जो ऑब्जेक्ट है इससे टकराती है और ऑब्जेक्ट से टकराकर वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, यही लाइट रेज जाके सामने मिरर से टकराती है और फिर ये भी वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि इतनी सारी रेज हैं और ये रिफ्लेक्ट होंगी तो इनके बारे में हमें सबके बारे में तो नहीं पता, लेकिन देर आर सम स्पेशल रेज जिनके बारे में हमें पता है कि वो कहाँ से पास होंगी। तो जो फर्स्ट रे है या फर्स्ट रूल है ऑब्टेनिंग इमेजेस के लिए वो ये है कि ऑल द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। Now second important ray for concave mirror is a ray passing through the center of curvature and it reflects back along the same path. तो जो रेज सेंटर कर्वेचर से पास होती हैं वो मिरर से टकराने के बाद उसी पाथ से वापस निकल जाती हैं, इधर उधर नहीं जाएंगी वो। ठीक है ना, अगर कोई दूसरा पॉइंट होता तो लाइट रेज टकराती और फिर वो दूसरे पाथ से निकल जाती, लेकिन अगर सेंटर कर्वेचर से जब भी कोई लाइट रेज निकलेगी तो वो टकराने के बाद उसी पाथ से वापस चली जाएगी। Now third important ray is that which passes through principal focus of a concave mirror, यानी कॉन्केव मिरर के फोकस से जो रे पास होगी वो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। Rays which passes through focus becomes parallel to the principal axis after reflection. फोकस से पास हुई, मिरर से टकराई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। सो दिस इज द थर्ड रूल। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट रे इज दैट रे विच इज इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट P. नाउ दिस रे रिफ्लेक्ट्स ऑब्लिकली। तो बच्चों जो P पॉइंट पे इंसिडेंट होगी रे, ये इसको हम कहते हैं ऑब्लिक रे। ठीक है, तो ये इतना ही एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। सो दिस इज द फोर्थ रे, रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट्स ऑब्लिकली। सो दीज फोर इंपॉर्टेंट रूल्स can be used to form images by concave mirror. We can use any two rules out of these four to form images. तो बच्चों रे डायग्राम बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक फेयर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले विल ड्रॉ अ नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पर एक पॉइंट हमें लेना है, उसको हमें C मार्क करना है। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये नंबर लाइन का 0 मान सकते हो आप। अब हमें देखना है कि हम जो मिरर बनाना चाहते हैं उसका रेडियस हमें क्या लेना है। ठीक है, तो जैसे 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर जो है वो गुड मेजरमेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और छोटा भी नहीं। तो हम C पर कंपास रख के 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्केव मिरर है। दिस इज़ अ रफ डायग्राम, तो इसलिए यहाँ पर आपको उतना सिमेट्री में नहीं दिखेगा, लेकिन आप कंपास से बनाएंगे तो उसमें आपको एक परफेक्ट डायग्राम मिलेगा। दिस इज पोल।
अब ये 3 सेंटीमीटर का हमने लिया है, तो ये 1.5 पर हम F मार्क कर देंगे, दिस इज़ फोकस, क्योंकि फोकस जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। तो अगर हमने 4 का लिया है तो 2 पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमें ये बनाना है, ठीक है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए आपको पहले कंपास, स्केल, पेंसिल का यूज़ करना है और एक परफेक्ट डायग्राम बनाना है मेज़रमेंट के साथ।